ओके, सो क्वेश्चन है आपका, एक्स कंपनी परचेज्ड अ बस फ्रॉम दी वाई कंपनी। एक्स कंपनी ने परचेज किया है, यानी कि मद्रास ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड ने परचेज किया है मोटर लॉरी फ्रॉम दी बॉम्बे मोटर कंपनी लिमिटेड ऑन अ हायर परचेज एग्रीमेंट ऑन 1 April 2016, पेइंग कैश 10,000, agreeing to pay 3 further installment of 10,000 each on 31st March every year. The cash price of the motor lorry is 37,250 and the motor company limited charges interest at the rate 5% per annum. Okay. The transport company limited write off depreciation at the rate 10% every year on the cash value of the lorries on the reducing balance method, यानी कि diminishing balance method. Make the necessary accounting records in general and ledger of both the parties. Solve it by both the method. Okay. क्वेश्चन कह रहा है कि मद्रास ट्रांसपोर्ट कंपनी ने एक लॉरी खरीदी। ओके सर, इन्होंने एक लॉरी खरीदी है और वो लॉरी खरीदी है कितने की? 37,250 की। तो उसकी जो कैश प्राइस है वो है 37,250। ओके, जिसमें कह रहा है कि 10,000 तो मैं आपको तुरंत दे देता हूं, 10,000 मैं आपको तुरंत दे देता हूं, बाकी जो बच गया 27,250 का कैश प्राइस, बाकी जो बच गया 27,250 का कैश प्राइस, इसको मैं 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट में दूंगा 10,000 ईच। सर एक तो कैलकुलेशन आप यही कर लीजिए, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट या हायर परचेज प्राइस। ओके, हायर परचेज प्राइस। सर कैश प्राइस इसका दिया हुआ है 37,250 था, जिसमें से 10,000 उसने पे कर दिया डाउन पेमेंट, इसका मतलब कि 27,250, और इंस्टॉलमेंट कह रहा है कि 40,000 का था, कितने का इंस्टॉलमेंट बना रहा है? इंस्टॉलमेंट कह रहा है कि 3 इंस्टॉलमेंट पे करना है, 3 इंस्टॉलमेंट पे करो 10,000 का ईच, यानी कि 30,000। साहब आपको पे करना है 30,000, आपको कितना पे करना है? 30,000, और आपका कैश प्राइस कितना है? 27,250। इट मीन्स कि अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकाल दूं तो ये आ जाएगा 2750। ठीक है, 2750, यानी कि ये आपका हो गया इंटरेस्ट का अमाउंट। इतनी बात समझ में आई भाई? कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट या हायर परचेज प्राइस। तो 30,000 मुझे पे करना था, 27,250 और 30,000 का डिफरेंस कितना हो गया? 2750। यही आपकी क्या होगा? इंटरेस्ट। अच्छा, तो मैंने गाड़ी ली 37,250 की, 10,000 रुपया शगुन के तौर पे तुरंत दे दिया, और बाकी बचे के लिए उसने बोला कि 3 इंस्टॉलमेंट में दे दो और एक इंस्टॉलमेंट होगा 10,000 का, तो 3 इंस्टॉलमेंट कितने का? 30,000 का। 30,000 तुमको देना है, 27,250 का एसेट है, बाकी हो गया तुम्हारा 2750, और वो आपका हो जाएगा इंटरेस्ट। खत्म। अच्छा, कह रहा है 5% इंटरेस्ट होगा, और ये इंटरेस्ट होगा आपका कैश वैल्यू पे, यानी कि कैश प्राइस पे। मैं आपसे बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, बड़े आराम से समझना। ये एक तरह से लोन है, और लोन पे इंटरेस्ट कितना लगता है? जितना बचा होता है उस पे इंटरेस्ट लगता है, या जितने का आपने लोन लिया रहता है उस पे इंटरेस्ट लगता है? सर समझ नहीं आया, एक बार क्लियर और करिए। मैंने कहा ठीक है, तुमने 10 लाख का लोन लिया था, कितने का? 10 लाख का, और हर साल तुम 1-1 लाख रुपया पे कर देते हो, तो इंटरेस्ट हर साल कितने पे लगेगा? सर 10 लाख का लोन लिए तो 10 लाख पे। मैंने कहा बिल्कुल गलत।
जितना आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस रहता है, जितना आपका आउटस्टैंडिंग बकाया बैलेंस रहता है, उतने पे इंटरेस्ट चार्ज होता है। अच्छा, इसका मतलब कि सर 40,000 रुपया बैलेंस था, 10,000 पे किए तो 30,000 पे लगेगा। मैंने कहा हाँ। 30,000 पे 10,000 पे कर दिए तो 20,000 पे लगेगा। मैंने कहा हाँ। 20,000 में से तो 10,000 पे कर दिए तो कितने पे लगेगा? 10,000 पे। आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे लगता है। सर इसका मतलब आप कहना चाह रहे हैं 37,250 की कैश प्राइस थी, उस पे 10,000 उसने तुरंत पे कर दिया, इसका मतलब कि 37,250 पे नहीं लगेगा। मैंने कहा बिल्कुल सही जवाब। 37,250 पे नहीं लगेगा, बल्कि जितना बैलेंस बच गया है, सर बैलेंस तो बच गया है 27,250, तो इंटरेस्ट कितने पे लगेगा? 27,250 पे। आ रही है बात समझ में? सर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। इसका मतलब कि 27,250 अगर है तो इसका लगेगा 5%। मैंने कहा बिल्कुल सही जवाब। और 27,250 का 5% आएगा बेटा 1362, 1362.5। ओके, बिल्कुल सही। अच्छा, कैलकुलेशन पे जरा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, इसी पे तो पूरा खेल बना है। ये अगर समझ गए तो ये तो फिर चुल पुल पुट 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 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ इसी पे ही हमें ध्यान देना है। इसका मतलब कि इंटरेस्ट कितना बना? सर इंटरेस्ट बना 1362.5 रुपए का। मैं हर साल कितना पे करता हूं? मैं हर साल पे करता हूं 10,000। मैं कितना हर साल पे करता हूं? 10,000। सर इंस्टॉलमेंट का तो मतलब ही होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सर इसका तो मतलब ही होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तभी तो इंस्टॉलमेंट बनता है। सर अगर ये 10,000 है और इंटरेस्ट 1362.5 है तो सर ये तो मैं निकाल लूंगा। सर ये आएगा, इसको माइनस करने पे और इसको माइनस करने पे ये आएगा 8637.5, 8637.5। जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। 10,000 का इंस्टॉलमेंट है, 10,000 के इंस्टॉलमेंट में 8637.5 आपका अगर प्रिंसिपल हो गया तो इंटरेस्ट कितना है? 1362। दोनों को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? इंस्टॉलमेंट। इस इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल कितना है? सर प्रिंसिपल है 8637। जल्दी से बताओ एसेट कितना एक्रू हुआ? एसेट एक्रू कितना हुआ? एसेट एक्रू कितना हुआ? सर जितना प्रिंसिपल पे होता है। सर प्रिंसिपल कितना पे हुआ है? सर 8637.5। इसका मतलब एसेट कितना एक्रू हुआ है? 8637.5। वेरी वेरी गुड, शाबाश। कुछ कहानी समझ में आई? सर मैंने इंस्टॉलमेंट दिया है 10,000, बट मैंने उसमें प्रिंसिपल कितना पे किया है? 8637.5। इसका मतलब प्रिंसिपल कितना है? 8637.5। इसका मतलब एसेट कितना एक्रू हुआ है? 8637.5। सर 10,000 मैंने पहले डाउन पेमेंट भी किया है, यानी कि आज की डेट पे आपके पास एसेट कितना एक्रू हो गया है? 10,000 प्लस 8,637, यानी कि 18,637.5। वेरी वेरी गुड। इतनी कहानी समझ में आ रही है? क्या हम साथ साथ में एंट्री पास करते रहे क्या? सर बिल्कुल कर दीजिए, आप तो एकदम मुंह की बात छीन लिए। जल्दी से बताओ मैंने कितना एसेट का पैसा पे किया? सर कैश में मैंने 10,000 का डाउन पेमेंट किया था। पक्का? हाँ सर। सर डेट भी लिख दे क्या? मैंने कहा बिल्कुल लिख दो, ये पहली 3 ही हुआ होगा। इसका मतलब कि इसका डेट है 1 अप्रैल 16। इसका मतलब कि 1 अप्रैल 16।
सर ड्यू तो होता है अंतिम दिन यानी कि 31 मार्च 17 को, 1 साल बाद। जल्दी से बताओ असेट कितने का आया, असेट कितने का आया, असेट आया है सर 8637.5। वेरी वेरी गुड। इंटरेस्ट कितने का था, इंटरेस्ट कितने का था, इंटरेस्ट था 1362.5। वेरी वेरी गुड। हायर वेंडर को ड्यू कितना हुआ 10,000। हायर वेंडर मुंह खुला के बैठा होगा, पैसा दो पैसा दो पैसा दो। हायर वेंडर कितना मांगेगा मुझसे, हायर वेंडर मांगेगा सर 10,000। जल्दी से बताओ एसेट था कितने का, सर एसेट था 37250, 37250 एसेट हमारा कितने का था 37250। कितना परसेंट का डेप्रिसिएशन है सर 10% का। इसका मतलब कि 37250 का 10% और ये हो जाएगा 3725। सर 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 मैं इसको डालूंगा, इसमें मैं करूंगा। मैंने कहा वेरी वेरी गुड, मेरे से भी जल्दी करो। 3725 इधर और इंटरेस्ट था 1362.5, दोनों को जोड़ देना। दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे और दोनों को जोड़ने पे आएगा आपका 5087.5। 5087. आ रही है बात समझ में? हाँ सर बिल्कुल। सर ये वाला तो हम लोग खुद करेंगे। मैंने कहा वेरी गुड, करो बेटा मेरे साथ साथ या मेरे से पहले ही कर दो। आपने बोला सर इस वाले में तो सीधे पूरा का पूरा एसेट ही खरीद लेता है वो। तो एसेट वो कितने का खरीद रहा है 37250 का, और इसी 37250 में से बोल रहा है ये लो 10,000 रुपया डाउन पेमेंट। यानी कि मैंने उसको कितना डाउन पेमेंट कर दिया, मैंने उसको डाउन पेमेंट किया है 10,000। क्लियर है? हाँ सर। अब मुझे एक बात बताओ बच्चा लोग, इंटरेस्ट कितना ड्यू हुआ पहले साल? सर इंटरेस्ट पहले साल ड्यू हुआ 1362.5। खत्म। हायर वेंडर मांगेगा मुझसे कितना सर 10,000। सर इतना आसान है? मैंने कहा हाँ। डेप्रिसिएशन कितना है सर 3725। वेरी वेरी गुड, तुम लोग तो इतने तेज बच्चे हो। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में छाप दो 5087.5, 1362.5 और 3725 एकदम छाप दो। पहला साल खत्म। अब जो मैं बोलूंगा सिर्फ 2 मिनट बच्चा ध्यान दे दो। 2 मिनट के बाद तो कहानी में कुछ रहेगा ही नहीं ध्यान देने लायक। 2 मिनट ध्यान दे दो, 2 मिनट के बाद से तो कुछ रहेगा ही नहीं ध्यान देने लायक। ओके सर, जल्दी से बताओ इसमें प्रिंसिपल कितना? सर प्रिंसिपल ना आप लाल पेन से करो। मैंने कहा ओके। प्रिंसिपल कितना? प्रिंसिपल इतना। जल्दी से बताओ। मैं यहां कैश प्राइस लिखा है ना, तो सब प्रिंसिपल है। सब प्रिंसिपल की बात हो रही है, तो इसमें से मैंने कितना पे कर दिया? सर मैंने पे कर दिया है 8637.5। तो इसमें से माइनस कितना होगा 8637.5 और इसको माइनस करने पे आएगा 18,612। सर ये आप क्या फटफट फटफट कर दे रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा ठीक है सब्र। 18,612.5 की प्रिंसिपल है, इसी पे तो इंटरेस्ट लगेगा और ये आ जाएगा आपका 930.63 930.63। ठीक है। अच्छा, मैंने इंस्टॉलमेंट कितना पे किया है? मैंने इंस्टॉलमेंट पे किया है 10,000, जिसमें से 930 है हमारा इंटरेस्ट। और अभी आपने बताया था सर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलाकर के ये बनता है। इसका मतलब कि मेरा प्रिंसिपल है 9,069।
0.37। सर क्या 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 आप कर दिए, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, सब ऊपर से गया। मैंने कहा चलो तुम्हारे लिए एकदम देसी तरीका निकाल के ला रहे हैं। सर इतना टेक्निकलिटी मुझे पसंद नहीं है। मैंने कहा ओके कोई बात नहीं। तुमने लोन लिया है 50,000 का, बैंक के पास गए और कहे कि मुझे लोन दे दो 50,000 का। वो तुम्हारे अकाउंट में कितना डाला? 50,000। ठीक। और वो तुमसे बोला कि ये 5 साल में तुमको पे करना है। 50,000 दिया और उसने बोला कि ये तुमको 5 साल में पे करना है और हर साल तुम दोगे 12,000। सर 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 आप क्या बोल रहे हैं, एक बार और बोलिए। तो मैंने कहा ठीक है सुनो, 50,000 का लोन लिए हैं और तुमको हर साल 12,000 देना है 5 साल के अंदर में। सर ये बताइए, आप मुझे दे रहे हैं 50,000 और आप मुझसे कह रहे हैं कि 12,000 5 साल तक दो, तो मैं कितना दूंगा? 60,000। वेरी वेरी गुड। 60,000 दोगे? हाँ सर। सर मैं एक्स्ट्रा क्यों दूं? क्योंकि बैंक को भी तो कुछ कमाने दो कि खाली तुम ही कमाओगे। तो तुमने बोला ठीक है सर, कितना कमाएंगे? मैंने बोला इन्हीं दोनों का डिफरेंस यानी कि 10,000 रुपया हमको मिलेगा इंटरेस्ट का, और क्या, काम खत्म। अब तुमने पहले साल 12,000 दिया, इसको मैंने 2 भागों में बांट दिया, 10,000 और 2,000। 10,000 और 2,000। मैंने कहा कि पहले साल तुमने 10,000 जो दिया है वो इसमें से दिया है और 2,000 तो तुमने ब्याज का दिया है। आ रही है बात समझ में? अच्छा, अब तुम्हारे पास कितना बच गया? 40,000। 40,000 बचा। हाँ। अगले साल फिर तुमने कितना पे किया? सर अगले साल तो मैंने फिर वही पे किया 12,000, जिसमें 10,000 प्रिंसिपल का है और 2,000 किसका है? इंटरेस्ट का है। पे कितना कर रहे हो जरा फिर से बोलो, हम सुने नहीं। पे कितना कर रहे हो हर साल? 12,000। जब 12,000 तुम पे कर रहे हो तो माइनस इसमें 12,000 होना चाहिए था ना। क्यों 10,000 हो रहा है? क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल वाले अमाउंट में से तो सिर्फ प्रिंसिपल ही ना माइनस होगा। अगर 12,000 माइनस करते रहे तब तो 3 साल में तुम्हारा खत्म हो जाएगा। मतलब सीधा हिसाब किताब है, देसी तरीके से समझो कि जब इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं तो उसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों जुड़ा होता है, और जब कभी भी इंटरेस्ट निकलता है तो जो बैलेंस होता है आउटस्टैंडिंग उस पे निकलता है। अगर मुझे इस पे इंटरेस्ट निकालना हो तो मैं इंटरेस्ट इस पे निकालूंगा जो भी परसेंट होगा, फिर जो माइनस होगा तो जो बैलेंस आएगा उसी पे। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको माइनस करके करूं, अगर मैं इस 12,000 को माइनस करके करूं, इसका मतलब कि इंटरेस्ट का भी अमाउंट मैं माइनस कर रहा हूं, जो कि गलत हो जाएगा। इंटरेस्ट माइनस करके उस पर इंटरेस्ट नहीं निकलता है। आ रही है बात समझ में? क्यों? क्योंकि आप पेमेंट अपने प्रिंसिपल का कर रहे हो, ना कि इंस्टॉलमेंट का। जो इंस्टॉलमेंट आप पे कर रहे हो उसमें इंटरेस्ट का अमाउंट क्या है? जुड़ा है। तो यहां से हमेशा क्या माइनस होगा? प्रिंसिपल का अमाउंट ही होगा। आ रही है बात समझ में? हाँ सर। अच्छा, अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनो, यहां पे आओ। ये पॉइंट पे आप लोग को लग रहा है थोड़ा अभी भी क्लैरिटी नहीं आ पाई होगी, तो एक काम करते हैं सर, आप ना एक इंटरेस्ट से भी बताइए। मैंने कहा 40,000 का लोन है,
हर साल तुमको 10,000 देना है प्लस इंटरेस्ट 5%, यानी कि हर साल तुमको 10,000 देना ही है और उसमें 5% इंटरेस्ट का भी देना है, यही दोगे। पहले साल तुम कितना पे करोगे? 10,000, पहले 10,000 मतलब मान लेते 5% इंटरेस्ट का भी, इसका मतलब कि पहले 40,000 पे कितना परसेंट निकाल देंगे? 5%। तो 40,000 का 5% आया 2,000, इसका मतलब कि तुम 10,000 भी दोगे और 2,000 भी दोगे, इसका मतलब कितना दे रहे हो? 12,000 दे रहे हो, 12,000, लेकिन इसमें से माइनस कितना होगा? सिर्फ 10,000, कितना आ गया? 30,000। अब तुमको फिर कितना देना है? हर साल तुमको देना है 10,000 प्लस 5% किसका? इंटरेस्ट का। अब ये जो इंटरेस्ट निकलेगा 5%, वो किस पे निकलेगा? वो 40,000 पे नहीं निकलेगा। तुम्हारा बैलेंस कितना है? सर बैलेंस है 30,000, तो इसी 30,000 पे कितना निकलेगा? 5%। सर 30,000 का 5% हो गया 1,500, इसका मतलब कि 10,000 मैं प्रिंसिपल का दूंगा और 1,500 इंटरेस्ट का, मतलब कि मैं कितना पे करूंगा? 11,500। अगले साल में 11,500 नहीं माइनस करूंगा, क्योंकि ये तो इंस्टॉलमेंट है। माइनस में क्या करूंगा? प्रिंसिपल का। इसका मतलब कि 10,000, फिर कितना आ जाएगा? 20,000। फिर मैं इंटरेस्ट किसका निकालूंगा? 20,000 का 5%, यानी कि 1,000 प्लस मुझे 10,000 तो हर साल पे करना ही है, मतलब कि इस बार मैं कितना पे करूंगा? 11,000। अब ये 11,000 है इंस्टॉलमेंट, तो ये 11,000 नहीं माइनस करेंगे, फिर कितना माइनस करेंगे? 10,000 करेंगे, यानी कि मैं 10,000 इसमें से माइनस करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 10,000। अब मैं 10,000 का 500 इंटरेस्ट निकालूंगा, इसका मतलब कि 10,000 ये प्लस 500, यानी कि मैं 10,500 पे करूंगा। अब कुछ कहानी समझ में आ रही है? आ रही है। यानी कि जब कभी भी कैश प्राइस में से माइनस होगा तो ऑलवेज प्रिंसिपल विल बी डिडक्टेड, नॉट द इंस्टॉलमेंट अमाउंट। सेम उसी तरीके से यहां भी मैंने प्रिंसिपल माइनस किया और जो बैलेंस आया उसका इंटरेस्ट निकाला। इंटरेस्ट कितना आ गया? ये आ गया। ये इंटरेस्ट जोड़ करके 10,000 दिया जाएगा, मतलब कि प्रिंसिपल कितना है? 9,069। अब लास्ट ईयर की भी मैं बात कर लेता हूं, ये समझ में आया? इसको मैं हटा देता हूं। लास्ट ईयर की बात देखो, अब लास्ट ईयर ये है 18,162,612, उसमें से कितना माइनस होगा? 9,069। कितना बच जाएगा? सर इसको माइनस करने पे आ जाएगा 9,543। 9,543। सर अब इस पे इंटरेस्ट निकलेगा ना? बिल्कुल इस पे निकलता, लेकिन जब मुझे पता है कि इतना प्रिंसिपल का है और मुझे इंस्टॉलमेंट देना है कितना? 10,000, इसका मतलब कि जो डिफरेंस होगा वही मेरा क्या होगा? इंटरेस्ट। तो इस साल मुझे निकालने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल का अमाउंट कितना है? 9,543। हाँ सर, इंस्टॉलमेंट कितना है? 10,000, तो इन्हीं दोनों का डिफरेंस क्या होगा? इंटरेस्ट होगा। खत्म कहानी खत्म। ठीक है सर, एक बार आप एंट्री बता दो। मैंने कहा ओके। जब हम एसेट एक्रूड की बात करेंगे तो कोई डाउन पेमेंट नहीं है। जल्दी से बताओ इस साल क्या हुआ होगा? इस साल सर एसेट एक्रूड हुआ है 8,637 का, सॉरी 9,069 का। कितने का एसेट एक्रूड हुआ है? 9,069.37। इसका मतलब मैं लिख दूंगा 9,069.37। इंटरेस्ट कितने का ड्यू हुआ है? सर इंटरेस्ट ड्यू हुआ है 930 का, यानी कि 930.63। पेमेंट कितना होगा? सर पेमेंट होगा 10,000। हायर वेंडर को कितना पे किया जाएगा? हायर वेंडर को पे किया जाएगा टोटल 10,000, तो यहां पे कितना हो जाएगा? 10,000। डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा? तो 37,250 का था बेटा,
उसमें से 3725 क्या हो गया, डेप्रिसिएशन। इसको माइनस करने पे आएगा तुम्हारा 33525 और इसका 10% निकाल देंगे तो आ जाएगा 3352.5 क्लियर है। इसी को हम ट्रांसफर कर देंगे पीएल अकाउंट में, तो यहां लिख देंगे 3352.5। इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है 930, तो 930.63 और इन दोनों को जोड़ के लिख देंगे हम लोग पीएल अकाउंट में, और पीएल में जाएगा 4283। सेम इसी तरीके से अगर मुझे क्रेडिट परचेज में करना हो तो क्रेडिट परचेज में इस साल कोई एंट्री पास नहीं होगी, डाउन पेमेंट हुआ नहीं है। इंटरेस्ट कितना ड्यू हुआ है सर, इंटरेस्ट ड्यू हुआ है 930.63, तो 930.63 ठीक। और उसके बाद से पेमेंट कितना हुआ है सर, पेमेंट हुआ है 10,000 का। डेप्रिसिएशन सेम यही एंट्री हो जाएगी 3352.5 और उसके बाद से या चार्ज कर देंगे 5087.5 4283.13 930.67 और 3352.5 ठीक है। लास्ट ईयर का आपका होमवर्क रहेगा, इसको आराम से लास्ट ईयर की भी आप एंट्री पास कर देना। लास्ट ईयर की भी एंट्री इसी तरीके से पास हो जाएगी इंटरेस्ट को ड्यू करके, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन अब आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन हम लोग और उठाएंगे जिससे कि हमारा कंसेप्ट बिल्कुल तरह से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम लोग और उठाते हैं, ठीक है। तब तक के लिए इसको नोट कर लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप नोट कर सकते हो, ओके। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और उठाते हैं हायर परचेस के अंदर में। आई गेस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके आप में आई होप कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। ऑन 1 April 2011 Vishal and company purchased a machine on hire purchase system. The terms of contract were as follows. The cash price of the machine was 10,000. Rupees 4,000 was to be paid on the signing of the contract. The balance was to be paid in 3 annual installment of rupees 2,000 each, which does not include interest. Which does not include interest, बहुत important word है. 10% per annum interest is to be paid on the outstanding balance. Charging 10% depreciation per annum on the reducing balance method. Open machine account and vendors account to prepare balance sheet. Okay. तो चलिए देखते हैं। बेसिकली सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन में कि कैश प्राइस कितनी है, तो हमारे पास कैश प्राइस जो दिया है वो दिया है, कैश प्राइस है इस क्वेश्चन में 10,000, ठीक है। जिसमें से 4,000 तो उसने क्या कर दिया है, डाउन पेमेंट, यानी कि 6,000 हमें पे करना है। और ये 6,000 बोल रहा है कि 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है, 2-2,000 का, 2-2,000 के। और इसमें मुझे इंटरेस्ट जोड़ना है, यानी कि इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, क्योंकि साफ साफ बोला है कि इंटरेस्ट हैज नॉट बीन इंक्लूडेड। इसका मतलब कि ये 2,000 है, उसमें अगर इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है, इसका मतलब कि ये 2,000 क्या होगा, प्रिंसिपल। और जब प्रिंसिपल में हम इंटरेस्ट जोड़ेंगे तब जाके वो क्या बनेगा, इंस्टॉलमेंट। क्लियर हो गया। तो अगर इतनी बातें क्लियर है तो हम सीधे कैलकुलेशन पे आते हैं।
कैलकुलेशन के लिए बोला है कि सबसे पहले तो 10,000 का आपका कैश प्राइस है, जिसमें 4,000 आपने डाउन पेमेंट किया है, डीपी है, ठीक है, कैश प्राइस है जिसमें आपने डीपी पे किया है। तो आपके पास हायर परचेज के लिए वो हो गया है 6,000, और अब कह रहा है कि आप हर साल 2,000 पे करते हो और 10% के हिसाब से क्या है, इंटरेस्ट का रेट है। तो मुझे पता है कि जब इंटरेस्ट का रेट 6,000 है तो इसी पे लगेगा, तो 6,000 पे 10% का इंटरेस्ट रेट है ना, यस 10% पर एनम है, तो 6,000 पे 10% लगेगा, ये आ जाएगा 600 रुपए, ठीक है, 10% का मतलब 600 रुपए। अब मुझे 600 रुपए तो इंटरेस्ट का देना है, और प्रिंसिपल इसमें साफ साफ कह रहा है कि हर साल कितना पे करना है, 2,000। इसका मतलब कि प्रिंसिपल का अमाउंट कितना हो जाएगा, 2,000। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमारे पास इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा, 2,600, ठीक है। जब 2,600 का इंस्टॉलमेंट हो गया, हमें पता है कि कैश प्राइस में से हमेशा प्रिंसिपल माइनस होता है, तो यहां पे प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 2,000। हमारे पास बैलेंस कितना आ गया, दिस विल बी द बैलेंस, और बैलेंस कितना आया, 4,000। हमें पता है कि जो बैलेंस आता है उसी पे इंटरेस्ट निकलता है, तो ये आ जाएगा 400। हर साल मुझे प्रिंसिपल कितना पे करना है, 2,000, और 400 रुपए किसका है, इंटरेस्ट का। इसका मतलब कि 2,400 हमारा क्या हो गया, इंस्टॉलमेंट, ठीक है। फिर हम लोगों ने कितना पे कर दिया, 4,000 में से मैंने फिर 2,000 पे कर दिया। इसका मतलब कि मेरे पास बैलेंस कितना हो गया, 2,000, और हमें पता है कि बैलेंस पे क्या लगता है, इंटरेस्ट। इसका मतलब कि 2,000 का 10% आ जाएगा 200। इसका मतलब कि 2,000 मैंने प्रिंसिपल का पे किया, 200 रुपया मैंने इंटरेस्ट का पे किया। इसका मतलब कि इंस्टॉलमेंट हमारे पास हो गया 2,200। ये वर्किंग खत्म। कुछ था ही नहीं इसमें, वर्किंग में कोई दिक्कत नहीं था। इसमें बस हमें एक चीज ध्यान में रखने वाली बात थी कि इसमें क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि जो 2,000 है वो प्रिंसिपल का अमाउंट है इंस्टॉलमेंट का, और उसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है। इसका मतलब कि जो इंस्टॉलमेंट है वो मेरा 2,000 नहीं है, बल्कि हर साल 2,000 प्लस इंटरेस्ट होगा। तो उसके हिसाब से पहले साल का इंस्टॉलमेंट 2,600, दूसरे साल का इंस्टॉलमेंट 2,400, और तीसरे साल का इंस्टॉलमेंट 2,200। अब हमें बस इसमें पोस्ट करना है। हम लोग एंट्रीज पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके थे। तो सबसे पहले तो उसने डाउन पेमेंट किया है 4,000 का, तो 4,000 और 4,000। फिर एसेट्स कितना ड्यू करेंगे, पहले साल हमारे पास एसेट कितने का ड्यू हुआ है, 2,000 का, जितना प्रिंसिपल पे किया है, ठीक। इसका मतलब कि हमारे पास एसेट कितना आ जाएगा, 2,000 का। इंटरेस्ट है हमारे पास 600 का। इसका मतलब हायर वेंडर में कितना चलाएगा, 2,600। फिर पेमेंट कितना हुआ है उसको, तो पेमेंट तो पूरा 2,600 हुआ होगा, तो हम लोगों ने पेमेंट कितने का कर दिया, 2,600 का। डेप्रिसिएशन चार्ज होगा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे, तो हमें पता है कि एसेट कितने का था, 10,000 का, और इस पे 10% का चार्ज था, आई गेस, हाँ चार्ज 10%। तो 10,000 का 10% आ जाएगा हमारे पास 1,000, तो 1,000 रुपये डेप्रिसिएशन हो गया। स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे, तो इंटरेस्ट था तुम्हारा कितना, 600, तो इंटरेस्ट में हम लिख देंगे 600, और हमारा डेप्रिसिएशन था 1,000 का, तो डेप्रिसिएशन हो जाएगा 1,000 का। इसका मतलब कि 1,600 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट ईयर की बात कर ले, तो नेक्स्ट ईयर की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास डाउन पेमेंट तो कुछ नहीं है। नेक्स्ट ईयर बताओ हमारे पास कितना है प्रिंसिपल, इस बार हमारे पास प्रिंसिपल है 2,000, तो यहां पे एसेट एक्रूड में कितना लिख देंगे, 2,000। इंटरेस्ट कितना हमने ड्यू किया दूसरे साल, 400, तो यहां पे इंटरेस्ट में कितना लिख देंगे, 400। तो पेमेंट हमने कितना किया इंस्टॉलमेंट का, 2,400, ये ड्यू हो गया। फिर यही 2,400 अगले साल क्या हो जाएगा, पे, तो 2,400 और 2,400 हो गया। और फिर डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे डिमिनिशिंग पे, तो मुझे पता है कि 10,000 का कैश प्राइस था, 1,000 रुपए उस पर क्या लग गया, डेप्रिसिएशन। इसका मतलब कि अब हमारे पास बच गया सिर्फ 9,000, और 9,000 का 10% कितना हो जाएगा, 900, ठीक है। और फिर इसी साल इसको हम लोग पीएल में ट्रांसफर कर देंगे, तो हमारा डेप्रिसिएशन हो जाएगा 900, और हमारे पास इंटरेस्ट है कितना, 400। इसका मतलब कि 1,300। खत्म।
अब हम लोग किसकी बात कर लेते हैं, क्रेडिट परचेज मेथड की। ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मैंने बताया था कि इसमें पहले ही बार में सारा का सारा एसेट ड्यू कर लेंगे। तो पहले साल हमारे पास एसेट कितने का था, 10,000 का, तो हमने एसेट कितना लिख दिया, 10,000। हायर वेंडर को हमने कुछ डाउन पेमेंट किया था, डाउन पेमेंट कितना किया था, 4,000, तो हम लोग डाउन पेमेंट लिख दिए 4,000। ठीक, इसके बाद से क्या हुआ था, इसके बाद से हर साल हम लोगों ने क्या किया, इंटरेस्ट ड्यू किया है। इंटरेस्ट पहले साल कितना ड्यू हुआ है, इंटरेस्ट पहले साल ड्यू हुआ है आपका 600, तो यहां पे 600। पेमेंट हमने कितना किया है, पेमेंट हमने किया है 2,000 का प्रिंसिपल प्लस 600 का इंटरेस्ट, इसका मतलब कि 2,600। डेप्रिसिएशन हम लोगों ने चार्ज किया था ऑलरेडी यहां पे 1,000 और 1,000, और पीएल में हम लोगों ने ट्रांसफर किया था 1,600, 600 और 1,000। ठीक है, नेक्स्ट ईयर की बात करें तो नेक्स्ट ईयर तो कुछ ड्यू होगा नहीं, क्योंकि हमने पहले ही बार में सारा ड्यू कर लिया। हायर वेंडर को कोई डाउन पेमेंट नहीं है, तो इसकी भी एंट्री पास नहीं होगी। इंटरेस्ट हम लोगों ने नेक्स्ट ईयर कितना ड्यू किया है, 400, तो इंटरेस्ट में कितना लिख देंगे, 400। हायर वेंडर को मैंने कितना पे किया है, हायर वेंडर को मैंने पे किया है 2,400, तो 2,400। डेप्रिसिएशन हमको पता है अगले साल कितना लगा है, 900, 900, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, 900 और 900। और उसके बाद से स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस में लिख देंगे सेम यही 1,300, 400 और 900, 1,300, 400 और 900। देखिए मैंने पहले ही कहा था आपको कि सिर्फ और सिर्फ, अगर आपको नोट करना आप इसको नोट कर लो एक बार आराम से। देखिए मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि इस चैप्टर में कुछ खास दम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारा सारा का सारा फोकस कहां होगा, इस कैलकुलेशन पे। अगर ये एक बार कैलकुलेशन हो गया तो जर्नल एंट्रीज वही सारी हैं घिसी पिटी, वही हमें बार बार करनी होगी, और एसेट एक्रूड मेथड पे ये सारी एंट्री करनी होगी, और क्रेडिट परचेज मेथड पे ये करना होगा। हमारा सिर्फ और सिर्फ पूरा फोकस किस पे होना चाहिए, हमारा पूरा फोकस होना चाहिए कि ये किस तरीके से डील होगा। अगर ये हमें डील करने आ गया तो हमें और कोई दिक्कत नहीं होने वाली है किसी भी तरीके की। ठीक है, और आई डोंट थिंक कि इसमें आप लोगों को कोई भी इश्यू होगा, बिल्कुल इजीली हो जाना चाहिए। कैलकुलेशन बहुत इजी था इसमें, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल का अमाउंट पहले ही से फिक्स कर दिया था 2-2 हज़ार, तो इसलिए उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। और बाकी मेरे ख्याल से इंटरेस्ट जो है उसमें ऐड ऑन करके था। ठीक, तो इसी तरीके से के सारे क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद थोड़ी टेक्निकलिटी और बढ़ सकती है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ठीक है, तो आई डोंट थिंक इसमें कोई इश्यू होगा। चलिए नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, और भी कुछ टेक्निकल चीजें हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, और जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, कि हायर वेंडर के बुक में क्या एंट्री होती है। ठीक है, और लेजर अकाउंट बनाना भी हम लोग सीखेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कुछ होमवर्क्स होंगे तो मैं वो आपको सेंड कर दूंगा, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, चलिए फिर, ओके, बाय बाय, टेक केयर।